हे गाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई मैंने तो बरसाना में जाकर होली का जो त्योहार है वो पहले से ही मना लिया है, लेकिन आज पूरे देश में होली मनाई जा रही है। तो बरसाना में होली का क्या है महत्व बताऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो आज जो भी आप विजुअल्स देखेंगे, जो भी आप फुटेज देखेंगे, वो सब है बरसाना में राधा रानी का जो मंदिर है, वहाँ जाकर मैंने इस बार होली सेलिब्रेट की। हालांकि भीड़ बहुत थी और कहा भी जा रहा था कि भाई जन्माष्टमी और जब होली के त्यौहार पर ना यहाँ जाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन भाई मज़ा भी अपना है, एक अलग एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो यहाँ की होली जो है ना वो बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको बताती हूँ भाई, कृष्ण नगरी में जो है ना, ये मथुरा में 40 दिनों तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। जी हाँ भाई, बुकिंग्स भी जो है ना वो पहले ही 1-1.5 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। तो ये बसंत पंचमी के दिन से होली का त्योहार शुरू हो जाता है यहाँ पर। और इस बीच बरसाना में, जी हाँ, राधा रानी मंदिर की जो लठमार होली है ना वो पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि हम सभी ने बचपन में बहुत सुना था, लेकिन जब यहाँ पर जाकर वो एक्सपीरियंस किया ना, ये देखिए मंदिर के अंदर का है और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और ये जो मथुरा ब्रज में जो खेले जाने वाली जो होली होती है ना, वो पता है राधा और कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। ब्रज में तो इस त्यौहार को, मतलब ये जो होली का त्यौहार है वो 40 दिन तक मनाया जाता है। और भाई ये जो होली का त्यौहार है ये द्वापर युग से मनाया जा रहा है। और कहते हैं कि भाई नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का निमंत्रण, यानी कि आमंत्रण स्वीकार करने की जो परंपरा है ना, वो इसी होली से जुड़ी हुई है, जिसका आज भी पालन किया जाता है। और आमंत्रण स्वीकार करने के बाद यहाँ सैकड़ों किलो के जो है ना लड्डू वो बरसाए जाते हैं। बरसाना की जो लठमार होली है ना, वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही एक हिस्सा है। और कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जब कमर में फीता लगाए राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेलने बरसाना पहुंचते थे ना, तो उनकी हरकतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा और उनकी जो सखियां होती थी उन पर डंडे बरसाती थी। और उन्हीं की मार से बचने के लिए ना कृष्ण और उनके मित्र लाठी और ढालों का उपयोग करते थे। और धीरे धीरे ये जो है ये परंपरा बन गई भाई। और इस लठमार होली को देखने के लिए, मतलब ये जो लठमार होली की जो परंपरा है ना, ये वहीं से शुरू हुई है। और इस होली को यहाँ पर देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। और होली से कुछ दिन पहले ही ये जो लठमार होली यहाँ पर खेली जाती है। और भाई ये तो थी लठमार होली की कहानी। और कहते हैं कि भाई रंग लगाने की जो प्रथा है वो कहाँ से शुरू हुई, तो ये माना जाता है, ये सुनने में आता है कि एक बार जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि मैं तो काला हूँ और जो राधा है वो इतनी गोरी कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम उन पर रंग लगा दो तो वो भी तुम्हारी जैसी हो जाएंगी। और बस इसी से जो रंग लगाने की जो परंपरा है ना वो सुनने में आती है। और अब बात करते हैं भाई लड्डू मार होली की। हाँ जी, मतलब लठमार होती है, लड्डू मार होती है, फिर गुलाल मतलब उड़ाकर वो भी होली मनाई जाती है। तो कहा जाता है कि भाई मथुरा की जो परंपरा के अनुसार है ना, लड्डू मार होली के लिए राधा रानी की नगरी बरसाना से उनकी सखियाँ गुलाल लेकर कान्हा के घर जब नंदगांव जाती हैं, जहाँ वो होली खेलने का निमंत्रण देती हैं। इसके बाद नंदगांव में लठमार होली का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद ही श्रीजी मंदिर बरसाना में लड्डूमार होली का आयोजन किया जाता है। और पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वापर युग में राधा जी के जो पिता होली का निमंत्रण लेकर नंद बाबा के घर गए थे और उन्होंने उनका न्योता स्वीकार किया था। इसके बाद नंद बाबा ने पुरोहितों के हाथों स्वीकृति पत्र भेजा था। तो इन पुरोहितों का स्वागत करते हुए उन्हें लड्डू भी खाने को दिए गए थे। तो कहते हैं कि तभी बरसाना की गोपियां गुलाल लगाने लगी तो पुरोहितों ने उन पर लड्डुओं की बारिश कर दी। माना जाता है कि तभी से ये जो लड्डू मार होली मनाने की परंपरा है ना वो शुरू हो गई थी। और बरसाना और नंदगांव के लोग आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। और भाई ऐसा भी सुनने में आता है कि भाई जो लड्डू मार होली का महत्व क्या है, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भाई लड्डू मार होली के दिन लोगों पर लड्डू फेंके जाते हैं और जिसके भी लड्डू लगता है वो अत्यंत फॉर्चुनेट या यूँ कहें सौभाग्यशाली उसे माना जाता है। कहते हैं कि पूरा लड्डू जिसके हाथ लग जाता है उस पर राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण राधा के आशीर्वाद से उनके घर जो है हमेशा धन और धान्य से भरा रहता है।
तो भाई दिवाली की तरह ही ये भी होली का जो त्योहार है वो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस दिन पूरा जो देश है एक मतलब गुलाल के रंग में, रंगों के रंग में रंगा हुआ होता है। सभी के घर में विभिन्न प्रकार के पकवान बन रहे होते हैं, गुंजिया बन रही होती है, जो इस त्योहार की खास व्यंजन जिसे मैं कह सकती हूँ वो है। और होली आने के मतलब कई दिनों से पहले ही इसे मनाने की तैयारियां जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए जो मथुरा, वृंदावन और यहाँ की जो होली है वो काफ़ी मशहूर है। और यूपी में जो मथुरा के पास के जो शहर हैं, जैसे मैंने कहा कि बरसाना, नंदगांव, यहाँ पर जो होली खेली जाती है भाई उसके लिए तो देश विदेश से भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं। और यकीन मानिए जब मैंने यहाँ पर देखा है तो अब मुझे समझ में आता है, क्योंकि एक अलग ही वाइब है। क्योंकि वहाँ सिर्फ सुनने में, फोटोग्राफ्स में, हालांकि फ़ोटोग्राफ्स देखकर भी तुम आपके मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाके एक्सपीरियंस करते हैं, उस चीज़ का अनुभव करते हैं, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और ये जो लठमार होली है, जो कि मुझे देखकर लगता था कि अरे ये कैसी होली हो सकती है, लेकिन जब इसकी मान्यताओं को जाना और इसके पीछे के महत्व को जाना तो बहुत ही खूबसूरत था। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई जब उस समय द्वापर युग में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब राधा रानी को देखने के लिए बरसाने जाते थे, तो इसके बाद कृष्ण और ग्वाले राधा और उनकी सखियों को छेड़खानी करने लगते थे उनकी सखियों के साथ। तो इसी पर जो है श्री राधा और उनकी सखियाँ हाथ में छड़ी लेकर कान्हा और उनके ग्वालों के पीछे भागती थी। और तभी से जो है ये लठमार होली की जो परंपरा यहाँ पर चली आती है। और भाई आज भी जो बरसाना हो या फिर नंदगांव में इसी परंपरा को निभाया जा रहा है। और लोगों का ये मानना भी है कि होली के दिन जो है कन्हैया और राधा रानी भी बरसाने के इस रंग में रंग जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग झूम रहे हैं। भाई सड़कों पर ढोल ताशे बज रहे हैं, लोग रंगों मतलब गुलाल उड़ा रहे हैं और बस नाच रहे हैं भाव विभोर होकर। और बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा था। और भाई अगर बात करूं कि जो वृंदावन का जो राधा दामोदर मंदिर है उसको मनाने का, उसका अपना होली मनाने का एक अलग अंदाज है। वहाँ पर भी हज़ारों संख्या में लोग जो हैं वो जो भक्तजन हैं वो देखने के लिए जुटते हैं उस होली को। और कहा जाता है कि भाई राधा दामोदर मंदिर की होली पूरे ब्रज में मशहूर है। और यहाँ भी कई दिनों तक होली का जो उत्सव है वो चलता है। ठाकुर राधा दामोदर भगवान अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की जो सबसे ख़ास बात ये हो जाती है कि होली का जो आयोजन हम हमेशा देखते हैं, अक्सर देखा जाता है कि दिन में होता है या सुबह से शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो जो आयोजन है वो आमतौर पर शाम के समय होता है, तो इसलिए जो आयोजन है वो थोड़ा अलग हो जाता है। और रंगों की यहाँ जमकर बारिश की जाती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार तो ये भी माना जाता है कि भाई राधा दामोदर मंदिर करीब 500 साल पुराना है। और इसकी धार्मिक मान्यता तो यहाँ तक है कि इस मंदिर में गिरिराज शिला की 4 बार परिक्रमा कर लेने से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के बराबर आपको फल मिलता है। तो भाई आप सभी को एक बार फिर से विश यू अ वेरी हैप्पी होली। आप सब भी इस होली के रंग में रंग जाएं और इस प्यार के रंग में रंग जाएं और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और बस इसी व्लॉग को मैं आज इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। लेकिन आप एक बार फिर से आप सभी को कहूँगी बहुत अच्छे से होली खेलिए और ये अपना ख्याल रखिए। तो कल एक और व्लॉग के साथ मैं होंगी हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।